दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि एक व्यक्ति कितने बैंकों में खाता खुलवा सकता है। कई सारे लोग पूछते हैं कि ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं एक से अधिक बैंक अकाउंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत भारी भड़कम नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक बैंक खाता आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, प्रॉपर आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से नुकसान हैं जो कि एक से अधिक बैंक अकाउंट खुलवाने पर हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए इसके लिए हम बता दें आपको कि ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जितने बैंक खाते खुलवा सकते हैं खुलवा लीजिएगा। 10, 20, 50, 100 जितनी बैंकों में खुलवाना चाहें उतने खुलवा सकते हैं, ऐसा कोई भी यहां पर कंडीशन नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि ज्यादा बैंक अकाउंट रखने के कुछ नुकसान भी होते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि ज्यादा बैंक अकाउंट रख लेंगे तो आप बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट जितने आप खुलवाएंगे उतने आप फालतू के यहां पर नुकसान में पड़ते जाएंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि वो कौन कौन से नुकसान हैं। सबसे पहला जो नुकसान आता है वो आता है भाई साहब डेबिट कार्ड के चार्ज का। आपको हम बता दें, लगभग मैं बात कर रहा हूं, आप किसी बैंक में खाता खुलवाइएगा, HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में या फिर ICICI बैंक में या दूसरी कोई सरकारी बैंक को ले लीजिएगा, तो उस बैंक में आपको एवरेज 500 रुपए का डेबिट कार्ड का चार्ज देना होता है। जब आपका डेबिट कार्ड इशू होता है उस समय लगता है 500 रुपए, और फिर आपको हर साल डेबिट कार्ड पर 500 रुपए का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो देना होता है। अगर मैं बात करूं पर्सनली अपनी, तो HDFC बैंक में हमारा खाता है, तो HDFC बैंक में हमारे लिए हर साल 500 रुपए का डेबिट कार्ड का चार्ज देना होता है। तो ऐसा लगभग हर बैंक लेती है। हाँ, कुछ बैंक माना कि चार्ज नहीं लेती हैं, लेकिन अधिकतर बैंकें आपके डेबिट कार्ड पर चार्ज लेती हैं। तो मान लो अगर आपका 4 बैंकों में खाता है तो आपके लिए भाई साहब यहां पर हर साल 2000 रुपए तो आपका डेबिट कार्ड का चार्ज ही लगेगा। तो आपको यहां पर ये डेबिट कार्ड का चार्ज तरह से फालतू लग रहा है। अगर आपका एक बैंक अकाउंट होता और एक डेबिट कार्ड होता तो भी तो आपका पैसा निकल जाता, आपका काम चल रहा होता। तो यहां पर आपका ये डेबिट कार्ड का चार्ज फालतू लगेगा। यही अगर मान लो आपके 10 बैंक अकाउंट होते और 10 बैंक अकाउंट पर आपका अगर 500 रुपए का चार्ज लग रहा होता तो आपका यहां पर भाई साहब 5000 रुपए का तो हर साल डेबिट कार्ड का चार्ज कट जाता। इसके अलावा आपको हम बता दें SMS का चार्ज, जो कि अक्सर बैंकें बताती नहीं है लेकिन काट लेती हैं। अधिकतर बैंकों में आपको बता दें SMS का चार्ज कटता ही कटता है। तो SMS का चार्ज क्या है ना, हर 3 महीने में आपका कट जाता है बैंक खाते से। तो जितने ज्यादा आप बैंक अकाउंट खुलवा के रखेंगे तो उन सारे बैंक अकाउंट पर आपका SMS का चार्ज कटता रहेगा। तो आपका यहां पर यह भी एक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपको हम बता दें एक बहुत बड़ा नुकसान जो कि अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि होता है नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का। अब यहां पर आपको बता दें, किसी बैंक में खाता खुलवाइएगा आप, प्राइवेट बैंकों की अगर मैं बात करूं तो अक्सर बैंकों में आपको अपने एरिया के हिसाब से 10,000 रुपए मेंटेनेंस बना के चलना होता है पर मंथ के हिसाब से। तो अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट 4 बैंकों में, एग्जांपल के लिए प्राइवेट बैंक है, तो वहां पर आपको 10,000 रुपए मिनिमम एवरेज बना के चलना पड़ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको अपने सभी अकाउंटों में कम से कम 40,000 रुपए तो रखना ही पड़ता है। तो यहां पर अगर देखो 40,000 रुपए आप जो बैंक में रख रहे हो, वहां पर कितना ब्याज मिल रहा है, 3% से लेकर के 4% पर मंथ, एवरेज इतना ही मिलता है। बैंकें बोलती 7% है लेकिन देता कोई नहीं है। उन कंडीशन होती है कि भाई साहब 1 करोड़ से ऊपर रखोगे तब हम आपको 7% देंगे। नॉर्मली जो ब्याज मिलता है बैंकों में वो 3%, 4% के आसपास मिलता है। और मान लो अगर आपने अपना वही बैंक वाला 40,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता या SIP में डाल दिया होता, तो आपको वहां पर एवरेज भाई साहब 15% के आसपास ब्याज मिलता, जो कि आपके सेविंग अकाउंट के ब्याज से कम 4 से 5% ज्यादा मिलता। और म्यूचुअल फंड में इतना 15 से 20% के आसपास का रिटर्न मिलना आम बात होती है। तो आपको यहां पर भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता रहता है और कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं मल्टीपल, और उसमें रखना पड़ता है आपको मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस, और यहां पर एक तरीके से वो अपना नुकसान झेलते रहते हैं। तो आपके जितने ज्यादा बैंकों में बैंक अकाउंट रहेंगे उतनी बैंकों में आपको बैलेंस मेंटेन बना के चलना होगा। और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं बनाएंगे तो बैंक फिर आपके ऊपर लगाएंगे चार्ज, और फिर यहां पर आपका जो है चार्ज काटेंगे। चार्ज अगर नहीं हुआ खाते में तो उसको माइनस में डाल देंगे, और माइनस वाला खाता फिर बंद भी नहीं होता है। एक तरीके से जो लपड़े वाला काम है यहां पर हो जाता है।
तो ऐसे में फिर यहां पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके अधिक बैंक अकाउंट है तो यहां पर आपको ये भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि अक्सर लोगों को दिखता नहीं है लेकिन ये नुकसान होता रहता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि ज्यादा बैंक अकाउंट जब हमारे पास होते हैं तो फ्रॉड होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक डेबिट कार्ड है तो हम उस डेबिट कार्ड को अच्छे से सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, संभाल के रखेंगे। लेकिन मान लो किसी के पास अगर 10 बैंक अकाउंट है, 5 बैंक अकाउंट है, तो डेबिट कार्ड भी इधर उधर पड़े रहेंगे। तो ऐसे में भाई साहब यहां पर आपके जो फ्रॉड होने के चांस में वो भी बढ़ जाते हैं। और भी कई तरीके से फ्रॉड होते हैं, आपके नेट बैंकिंग से या फिर मोबाइल बैंकिंग से या फिर क्लोन वगैरह बना के, तो आपके यहां पर अधिक बैंक अकाउंट से फ्रॉड भी बढ़ जाते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अधिक बैंक अकाउंट नहीं खोलना है। तो अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि एक व्यक्ति के लिए कितने बैंक अकाउंट खोलना चाहिए कम से कम। तो वैसे देखो, बैंक अकाउंट अपनी अपनी जो जरूरत है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर मैं बताऊं आपको तो आपके पास एक बैंक खाता ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप अपना जो सेविंग है वो रखते हो और आपका वो अकाउंट एक मेन अकाउंट होना चाहिए। चाहे वो आप किसी बैंक में खुलवा लीजिएगा, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में या एसबीआई में, सेंट्रल में, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन एक अकाउंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि एक अच्छा सा बड़ी बैंक में अकाउंट हो और उसमें आप अपना सारा बैलेंस रखते हो। इसके अलावा बता दें आपको कि एक ऐसा आपके पास अकाउंट होना चाहिए जो कि आप नॉर्मल यूज के लिए यूज करें, जैसे कि गूगल पे करना, कहीं फोन पे, पेटीएम, कहीं सब्जी लेना। तो इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन यूज के लिए कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ऐसा अकाउंट भी आपके पास अलग से होना चाहिए। जो मेन वाला अकाउंट है आपका, जिसमें आपका 1-2 लाख रुपए पड़ा रहता है या कितना भी, तो उससे आप कभी भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को यूज मत करो, क्योंकि इससे आपके फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको कभी लिंक करना भी है उस अकाउंट को, तो जब यूज करना है तब लिंक करो, बाकी का उसको वहां से हटा दो और अपने नॉर्मल यूज के लिए अपना एक छोटा सा अकाउंट खोल लो, जीरो बैलेंस, उसको इस्तेमाल करो। कुछ जीरो बैलेंस अकाउंट के लिंक मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट। दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर बैठे बैठे। लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अपने नॉर्मल यूज के लिए एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बाकी का फिर आपका जैसा भी इस्तेमाल होता है अकाउंट का, तो आप एक आध अकाउंट और खोल सकते हैं। अधिकतम आप 2 या 3 अकाउंट खोल सकते हैं, बाकी का फिर भाई आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी राय बता रहा हूं पर्सनली। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है कोई, मतलब आपका दुकान है या फिर कोई शॉप चलता है आपका या फिर कोई और बड़ा बिजनेस है, तो आप एक बिजनेस के लिए कोई भी अपना करेंट अकाउंट ओपन करके रखिएगा, तो करेंट अकाउंट आपके बिजनेस के यूज के लिए वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से 2 या 3 या 4 अकाउंट अधिक से अधिक ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 अकाउंट, 20 अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आप ही कंफ्यूज होंगे उसमें कि भाई मेरा कौन सा अकाउंट में कितना चार्ज कटा, कैसे कटा, और आपको एक समय पर लगेगा कि अधिक बैंक अकाउंट रखने के भी कुछ नुकसान होते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर हमें कमेंट कर देना। एक व्यक्ति के पास कितने बैंक खाते होने चाहिए, आप क्या सोचते हैं? आई होप कोई जानकारी पसंद आई होगी आपको। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।